हैं चौहान वीडियोस और बहुत बड़ी अपडेट है। दिसंबर एग्ज़ाम 2021 जिसका इंतज़ार हम सभी कर रहे थे, उसकी डेट शीट रिलीज़ की जा चुकी है। ये टेंटेटिव डेट शीट है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि पहले टेंटेटिव डेट शीट आती है और उसके बाद फिर उसमें माइनर चेंज होते हैं और फाइनल डेट शीट रिलीज़ की जाती है। फाइनल डेट शीट जो होती है वो लगभग हॉल टिकट के साथ ही आती है, लेकिन डेट शीट रिलीज़ की जा चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात पहले ये देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब से शुरू हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो हैं 20 जनवरी 2022 से, यानी कि गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है और 20 जनवरी 2022 से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज़ें लिखी गई हैं ताकि जो हिंदी में समझ सकता है वो हिंदी में समझ ले और जो इंग्लिश में समझ सकता है वो इंग्लिश में समझ ले। दिस इज अ टेंटेटिव डेट शीट पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन विल बी ओपन इन ड्यू कोर्स, यानी कि आपके लिए ये टेंटेटिव डेट शीट है और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए दिसंबर 2021 का टर्म एंड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है जिसका हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। हो सकता है आज ही हो जाए या हो सकता है कल या परसों से शुरू हो जाए। उसके बाद जनरल कंडीशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। क्या कंडीशन है जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज वैलिड एंड नॉट टाइम बार्ड, यानी कि आपका जिसका भी एग्जाम फॉर्म आप भरना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट का, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप वैलिड होने चाहिए कि आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट, आपने असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हो और हैव कंप्लीटेड मिनिमम टाइम टू परस्यू द कोर्सेज एज पर द प्रोविजन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो भी मिनिमम टाइम है एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए, अगर 1 साल का टाइम लगता है तो वो आपने पूरा कर लिया हो। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कोर्सेज विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पैटर्न। इन सभी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू टाइप होने वाला है। बीडीपी, बीटीएस, बीसी और बीएसडब्ल्यू के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका बीएसएचएफ 101 और एफएसटी 01 कोर्स होता है वो एमसीक्यू टाइप होगा। फिर बीपीसीएचएचएन के प्रोग्राम में अगर किसी का बीएनएस 041 है और बीएनएस 042 है तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। उसके बाद सीएलआईएस में बात करें तो बीएलआई 011, 012, 013, 014 का एमसीक्यू बेस्ड होगा। फिर सीबीएस, डीवीए, पीएफवी, डीडीटी, डीएमटी, डीपीवी, सीपीओ, टीडब्ल्यूएम का पीसीओ 01 जो प्रोग्राम है, कोर्स है, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है इस समय जो बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी है उसमें BEVAE 181 अगर किसी का है तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं द कोर्सेज आर फ्रॉम द सेम ग्रुप एज द एग्जाम ऑफ कोर्सेज इन अ पार्टिकुलर ग्रुप इज कंडक्टेड ऑन सेम डेट एंड सेम टाइम, यानी कि अगर कोई ग्रुप 1 का कोई सब्जेक्ट है तो उस सभी ग्रुप के एक ही दिन एग्जाम होता है और एक ही तारीख पर एग्जाम होता है। ये बात मैंने पिछली बार जो डेट शीट आई थी उसमें भी बताया गया था और इस डेट शीट में भी बताया गया है। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका एक ही दिन और एक ही टाइम पर एग्जाम होता है। उसके बाद आपकी कब क्लास अगर एग्जाम का हो तो उसके बाद फिर वो चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्जाम पड़ जाता है और एक ही टाइमिंग पर पड़ जाता है तो उसको क्लास कब नहीं माना जाएगा, अगर वो किसी ग्रुप में से है। ठीक, ग्रुप 1 में अगर आपके 2 सब्जेक्ट आपने लिए थे, दोनों एक ही दिन पढ़ गए, एक ही टाइमिंग में पढ़ गए, तो उसको क्लास नहीं माना जाएगा क्योंकि एक ही ग्रुप के सभी एक ही दिन पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई बैकलॉग कोर्स है, मान लीजिए आप सेकंड ईयर के एग्जाम आप देने वाले हैं, फर्स्ट ईयर का कोर्स कोई रह गया था, अब वो फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो सेकंड ईयर के कोर्स के साथ एक ही दिन एक ही टाइमिंग पर पढ़ रहा है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद द कोर्सेज आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम, अगर डिफरेंट प्रोग्राम से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ले लिया और वो एक ही दिन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता। इन एमपी प्रोग्राम कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, और एमपी प्रोग्राम जिनके पास भी हैं अगर वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हों। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं हम। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू इन्फॉर्म डिस्पेरेंसी इफ एनी अपार्ट फ्रॉम द अबव केसेस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट एट द फॉलोइंग ईमेल आईडी लेटेस्ट बाय 10 नवंबर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 5। क्या कह रहा है कि अगर इन 4 के अलावा पॉइंट नंबर 4 में जो जो पॉइंट दे रखे हैं अगर उसके अलावा आपका कोई एग्जाम है जो कि क्लैश कर रहा है तो एक व्यवस्था की गई है जहां पर आप 10 नवंबर 2021 से पहले ईमेल आईडी के मैसेज सेंड कर सकते हैं और आपका समस्या का निदान किया जाएगा। क्या है वो ईमेल आईडी? datesheet@ignu.ac.in, और जो फॉर्मेट है जिसमें आप लिखेंगे वो ये फॉर्मेट होना चाहिए, सीरियल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और कोर्स कोड, और जिनका डेट और सेशन एक ही टाइमिंग पर
पढ़ रहा है। ठीक, तो ये इसका ध्यान में रखना है। 0.5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 जनवरी 2022 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। गुरुवार का दिन है। मॉर्निंग शिफ्ट जो होगी वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्जाम होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। कुछ सब्जेक्ट 2 घंटे के होंगे तो उनका 10 से 12 बजे तक होगा। ठीक, तो 10 से 1 बजे तक पहला मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है आपकी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। फिर चाहे वो 1.5 घंटे का होता है या 2 घंटे का होता है, लेकिन एग्जाम आपका 2 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि 1:30 यानी कि 1:30 बजे आपके आपके स्टडी सेंटर में एंट्री हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं 21 तारीख को एग्जाम है। 22 तारीख को यहाँ पर एक चीज और इसमें नहीं दे रखी है कि आप ग्रुप के जो भी सब्जेक्ट हैं उनको सीधा सीधा लिखा भी गया है और साथ में ब्लैक पेन से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शनिवार के दिन 22 जनवरी 2022 को अगर आप देखें इवनिंग शिफ्ट में, तो ग्रुप 6 को काफ़ी ब्लैक से हाईलाइटेड किया गया और बताया गया कि इन सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्जाम पढ़ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक, उसके बाद 25 जनवरी 2022 को ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन इवनिंग शिफ्ट में ग्रुप 5 के सभी सब्जेक्ट का एग्जाम है। उसके बाद हम आगे देखें तो 29 जनवरी 2022 को शनिवार के दिन आपके इवनिंग शिफ्ट में ग्रुप 4 का एग्जाम है। उसके बाद फरवरी तक एग्जाम्स चल रहे हैं। उसके बाद 1 फरवरी 2022 को मंगलवार के दिन इवनिंग शिफ्ट में आपका ग्रुप 3 के सब्जेक्ट का एग्जाम है। उसके बाद आगे हम देखें यहाँ पर तो 7 फरवरी 2022 मंडे के दिन आपके इवनिंग में ग्रुप 2 का एग्जाम है। और आगे हम देखें यहाँ पर तो 17 फरवरी 2022 को इवनिंग में ग्रुप 1 का एग्जाम है। और एग्जाम कब तक चल रहे हैं ये 22 फरवरी 2022, यानी कि एग्जाम शुरू कब हुए 20 जनवरी 2022 को और एग्जाम खत्म कब हो रहे हैं 22 फरवरी 2022 को, यानी कि लगभग 30 दिन आपके एग्जाम चल रहे हैं। आगे लिखा हुआ है द एग्जाम ऑफ कोर्सेज इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट फॉर द कोर्सेज विल बी एंटरटेन्ड। अगर एक ग्रुप में आपका कोई सब्जेक्ट है तो उनके सभी के एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर एग्जाम होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ कोर्सेज के नाम भी लिख रखे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, जिनको आप देख सकते हैं। तो डेट शीट आ चुकी है, जल्द ही एग्जाम फॉर्म भी रिलीज कर दिया जाएगा। डेट शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।